15 अक्टूबर 1918 में श्री साईं बाबा ने समाधि ली। इस घटना को आज 104 साल पूरे हो चुके हैं। श्री साईं बाबा की आरती उनके भक्त आखिरी दिन तक रोज करते थे। जब बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 के दोपहर समाधि ली, उसके दूसरे दिन सुबह काकड़ आरती में खंड पड़ने वाली थी। लेकिन बाबा ने लक्ष्मण शास्त्री रत्नपारखी जी के सपने में सुबह जाकर कहा कि बापू साहब आरती करने के लिए नहीं आएगा, इसलिए तुम ही मेरी आरती करने के लिए आ जाओ। उस तरह सुबह उठकर लक्ष्मण शास्त्री आरती की पूरी तैयारी करके द्वारका में आए और बाबा की पूजा आरती की। इसकी विस्तृत जानकारी हमने श्री साई चरित्र में पढ़ी है। मात्र इस घटना से हमें आज भी हर घड़ी शिक्षा मिलती है। वो कैसे, वो सुनो। हम हर साल दशहरा विजयादशमी को श्री साईं बाबा की पुण्यतिथि उत्सव मनाते हैं। वो दिन श्री साईं बाबा के समाधि का होता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ साथ बाबा ने लक्ष्मण शास्त्री जी को जो पाठ दिया वो याद करने का भी दिन है, क्योंकि श्री साईं बाबा ने समाधि लेने से पहले भी कहा था कि मैं बूटीवाड़े में बैठूंगा, वहाँ मुझे भट्ट लोग संभालेंगे, वहीं बैठकर मैं सबकी बातें सुनूंगा। एक बार कहा था कि मैं मर गया ऐसे आप मत समझो, मेरी तुरबत आपके साथ बातें करेंगी, आपके साथ झूमेगी, मेरी हड्डियाँ आपके साथ बातें करेंगी। साईं भक्तों, श्री साईं बाबा की ये सारी बातें भी हमें रोज़ याद रखना चाहिए, और साई पुण्यतिथि के दिन तो वो विशेष याद रखनी चाहिए। बाबा जानते थे कि उनके समाधि के बाद भक्तों के मन में भ्रम हो जाएगा कि श्री साईं बाबा की तो मृत्यु हो गई है, अब हमारी कौन सुनेगा। इसलिए बाबा ने समाधि के दूसरे ही दिन लक्ष्मण शास्त्री के सपने में जाकर यही बताया कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो वो जैसे देहधारी थे वैसे ही आज भी है। बहुत भक्तों के मन में आता है कि बाबा देहधारी थे, तब सभी बाबा के पास द्वारका में जाकर अपने दुख के बारे में बताते थे। लेकिन आज बाबा देह से नहीं है, तो हम उनको अपनी बातें कैसे बताएंगे। इसलिए बाबा ने पहले से ही कहा था कि मेरी समाधि आपसे बात करेंगी। इससे हमें बोध लेना है कि आपके सभी सवाल आप समाधि से पूछ सकते हैं। जवाब उसी वक्त नहीं मिला तो आने वाले दिनों में ज़रूर मिलेगा। ऐसे अनुभव बहुत सारे भक्तों को आए थे और आज भी आ रहे हैं। समाधि आपसे बात करेंगी, इसका मतलब समाधि के अंदर से उनकी आवाज़ आएगी, ऐसा नहीं। बाबा आज कण कण में व्याप्त है, अपने दिल में भी वो बैठे हैं। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब अन्य किसी मार्ग से आप तक पहुंच सकता है। इसका उदाहरण बताते हैं। अगर आप किसी बीमारी से दुखी है तो आप बाबा के समाधि को उस बीमारी से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना करोगे। बाद में ऐसी कुछ घटनाएं होगी कि उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अनेकों मार्ग मिलेंगे, जो प्रार्थना से पहले आपके दिमाग में नहीं आया है। ये मार्ग दिखाने का काम बाबा करते हैं। जैसे किसी अच्छे डॉक्टर का पता मिलना, कोई ऐसी दवा की जानकारी मिलना जिससे वो बीमारी ठीक हो जाए, या वो बीमारी धीरे धीरे कम हो रही है, इसकी अनुभूति आना। बाबा इस तरह समाधि से बात करते हैं। आप सही समाधि के पास जाकर या द्वारका में जाकर भी बाबा को प्रार्थना कर सकते हैं। दोनों जगह आज भी बाबा बैठे हैं। प्रार्थना करते वक्त मन में श्रद्धा होनी चाहिए। प्रार्थना के बाद ज़रूर मार्ग खुलने लगेंगे। समस्या अगर जटिल है तो थोड़ी देर लगेगी, लेकिन रास्ता तो मिलेगा ही, इसलिए सबूरी चाहिए। किसी के मन में ये भी सवाल आएगा कि अगर किसी को किसी कारणवश शिरडी में जाने का अवसर नहीं मिला तो वो कहाँ प्रार्थना करेंगे। इसके लिए बाबा ने पहले से ही कहकर रखा है कि मेरे छवि का दर्शन यही प्रत्यक्ष दर्शन है, यानी कि उनका फोटो या मूर्ति का दर्शन लेना भी प्रत्यक्ष दर्शन लेने के बराबर है। और इसकी अनुभूति बहुत सारे भक्त आज भी लेते हैं। किसी नज़दीक के साईं मंदिर जाकर बाबा को प्रार्थना करना या घर में फोटो के सामने प्रार्थना करना, दोनों ही बाबा तक पहुंचते हैं। सवाल वो नहीं कि बाबा सुनते हैं या नहीं सुनते, सवाल ये है कि हमारी श्रद्धा कितनी है। अगर आपकी श्रद्धा अटल है तो
आप जहाँ कहाँ भी बैठे हो वहाँ से बाबा को की हुई प्रार्थना भी उनके पास पहुँच जाती है। श्री साई चरित्र में आपने नाना साहब चांदोरकर जी का अनुभव पढ़ा होगा। नाना साहब अपने पत्नी के साथ बाहर जा रहे थे। जब वो सड़क पर खड़े थे तभी उनका एक मित्र उनके पास आया और कहने लगा कि उनकी बेटी बीमार है और उसे उधी चाहिए। उस वक्त नाना साहब के पास उधी नहीं थी, लेकिन उसी वक्त उन्होंने बाबा का स्मरण किया और रास्ते में पड़ी मिट्टी उठाकर अपने पत्नी के माथे पर लगाई। उनकी श्रद्धा ये कि बाबा का नाम लेकर मिट्टी का भी उपयोग किया तो वो उधी जैसा ही काम करेगी। मित्र की बेटी उस वक्त वहाँ नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बेटी की याद करके अपने पत्नी के माथे पर वो मिट्टी लगाई। श्रद्धा ये कि ऐसी उदी लगाने से मित्र की बेटी ठीक हो जाएगी। विशेष बात यह कि मित्र जब घर वापस आया तो बेटी ठीक हो गई थी। सोचिए नाना साहब चांदोरकर जी की श्रद्धा कितनी अटूट और अटल थी। हम नाना साहब जी के जैसे बड़े भक्त नहीं हैं, फिर भी ये उदाहरण के तौर पर देखें तो हमें सीख लेना चाहिए कि श्रद्धा रखकर श्री साईं बाबा को प्रार्थना की तो उसकी अनुभूति ज़रूर आती है। आंखें बंद करके मन में श्री साई समाधि का या द्वारका में का स्मरण करके श्रद्धा के साथ बाबा को प्रार्थना कीजिए, वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। हमने वो कहावत तो सुनी है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। श्री साईं बाबा के दरबार में भी देर है अंधेर नहीं, लेकिन वो अंधेरा दूर होने के लिए श्रद्धा का दीपक जलाना भी ज़रूरी है। जय साईं राम। विचारधारा चैनल पर श्री साईं बाबा के संदेश की जानकारी विस्तृत स्वरूप से दी जाती है। ज्येष्ठ साई भक्त और जिन्होंने साई साहित्य पर संशोधन किया है, ऐसे मान्यवर भक्तों के विचार अभिवाचन के माध्यम से सुनाए जाते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। साई सेवा करते वक्त आपको ये चैनल दीपस्तंभ की तरह मार्गदर्शन करेगा। जय साईं राम।